मेरे साथ सांसद अरविंद सावंत हैं उद्धव गुट के। इस बीच जैसे कि सर कल हमने देखा कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद पुणे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी, ये कहते हुए कि गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जब चुनाव 2019 में हुए थे उस वक्त बीजेपी के साथ थी शिवसेना उद्धव गुट, और अब जो है विपक्षी दल के साथ हो गई है। ऐसे कड़ी जो निंदा की है, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बार में क्या कहना चाहिए? उनका एक वाक्य अच्छा लगा मुझे, गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। गद्दार कौन, वो पहले तय करो। जबान संभालने जो संभालते नहीं है वो है, पीठ पे छुरा भोग कर भागने वाले वो गद्दार है, कि संगठन के साथ में निष्ठापूर्वक रहने वाले लोग गद्दार हैं। अब उन्होंने बहुत कुछ कहा, ऐसा मैं सुन रहा हूं, मैंने खुद सुना नहीं है, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं 2014 में गठबंधन जब टूटा था तो हमने तो नहीं तोड़ा था ना। कौन था गठबंधन तोड़ने वाले? तब आपका हिंदुत्व कहा गया था। तब गद्दार कौन था? आपने सोचा कि आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब वो संयमी नेता है, शांत स्वभाव के हैं। यही वक्त है, वंदनीय शिवसेना प्रमुख नहीं है, शिवसेना को दबोच लो। इसलिए तो आपने गठबंधन तोड़ा ना। तो उसकी भी जरा याद करो, और वो कुर्बानी भी याद करो, जरा याद करो कुर्बानी। इतना सब करने के बाद में भी उद्धव जी ठाकरे साहब अकेले डट के खड़े रहे, अपने बल पर, शिवसैनिकों के बल पर, निष्ठावंत शिवसैनिकों के बल पर 63 विधायक चुनकर आए 2014। ये नींव नहीं भूलना, ये नींव भुलाने की, वो भ्रम पैदा करने की कोशिश हर बार करते रहते। यही तो नींव है ना। फिर यही जो अब के मुख्यमंत्री उतावले हुए थे, नहीं जाएंगे सरकार में जाएंगे, विपक्ष के नेता बनाया था उनको उद्धव जी ठाकरे साहब ने, भूल गए। नहीं फिर गठबंधन में जाएंगे। वो हम तो प्राकृतिक मित्र हैं, वो क्या होता है पता नहीं मुझे अभी तक। ऐसा उनकी संविधान जो बात थी कि हम प्राकृतिक मित्र हैं, तो क्या फिर दोबारा इकट्ठा आए इकट्ठा सरकार बनी, तो सरकार में ही रहने वाले यही मुख्यमंत्री ने कहा, इनके मांडी को मांडी लगाकर मैं नहीं बैठ सकता, ये काम नहीं करते, काम करने नहीं दे रहे। यही देवेंद्र जी के बारे में इस मुख्यमंत्री का बयान था भरी सभा में, और कहा इनको छोड़ दो, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उद्धव जी ठाकरे साहब के पास उन्होंने भरी सभा में इस्तीफा दिया था। वो आज तुम्हें प्यारे लग रहे हैं, यही तो बात है ना। तो ये इनकी एक आदतें हैं कि भ्रम पैदा करना। पहली बात है, चुनाव के लिए उनको यहाँ आना पड़ा है ना, उसी में मालूम पड़ जाता है कि महाविकास आघाड़ी की ताकत मजबूत है, वो चुनकर आ रही है। वो डर के मारे तो आप यहाँ के बैठे हैं। तो फिर लोगों में भ्रम पैदा करना, घृणा पैदा करना, तिरस्कार पैदा करना, झूठ बोलना, ये सारे व्यापारी लोगों की आदत होती है ना। वो वहां से आती है, वो गुजरात से, वो वहां तक पहुंची है। सुब्रमण्यम स्वामी से कभी मिलो तो पता चलेगा अभी कौन झूठ बोलता है, कौन सही बोलता है। और जो उन्होंने एक गंदा शब्द प्रयोग किया, मैंने सुना है, पता नहीं कहा कि नहीं कहा, मैं आपसे पूछता हूँ, तलवे चाटने आए थे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा ना। तो फिर 2018 में कौन आया था मातोश्री पे, हम या आप? किसने किसके? मैंने शब्द प्रयोग करूंगा, आज भी मैंने संयम रखा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। जिन वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की वजह से तुम्हारी पार्टी बची है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री बने हैं, वो अनशन पे बैठे थे वहां नर्मदा के। और एक देता हूं याद, हाल ही में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने याद दिलाई थी कि उनको तो उनकी पार्टी निकालनी चली थी, तो वंदनीय शिवसेना प्रमुख ने उन्हें बचाया, तभी तो आज प्रधानमंत्री तक पहुंचे। उसके पहले एक बात दिलाता हूँ, वो अनशन पे बैठे थे नर्मदा के लिए, तो वंदनीय शिवसेना प्रमुख ने यही उद्धव जी ठाकरे साहब को कहा, जाओ वो अकेला बैठा है, कोई नहीं देख रहा है, तो जाके उसको कहे मैं साथ में हूं। ये सारी चीजें भूल जाते हैं। ये इतने कृतज्ञ हैं, इनके मन में कृतज्ञता का थोड़ा भी भाव नहीं, न कि रिश्ते का भाव है। ये रिश्ता भी नहीं जानते। हम रिश्ता जानते हैं, रिश्ता बनाते हैं और रिश्ता निभाते भी हैं। इस बीच चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। हालांकि संजय राउत ने एक ट्वीट किया है आज, और इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि 2000 करोड़ रुपए देकर इलेक्शन कमीशन को खरीदा गया है, और ये जो पूरा मामला है उसका और खुलासा वो करेंगे, ये संजय राउत जी ने कहा है। मैंने उनके बयान पर मैं बयान नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि वो गुलाम है, ये सारे बिके हुए गुलाम है। ये सारी संस्थाएं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनी संविधान में
स्वायत्त बनाई थी। क्यों? वो संविधान की रक्षा करे और न्याय भी दे दे। आज क्या हो रहा है? सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, नारकोटिक्स हो, बस बन में आए। अच्छा, अगर ये मैं कहूं तो राजनीतिक लगेगा ना, तो आदरणीय न्यायालय कहता है तब क्या लगेगा? आदरणीय न्यायालय संजय राउत साहब के बारे में भी, देशमुख साहब के बारे में भी तमाचा लगा है इनके मुंह पे। कई सुनाई बातों पे आपने कोर्ट में रखा, एक एक बरस जेल में रखा, 100 दिन जेल में रखा। और क्या तमाचा लगाना की आवश्यकता है आपको? इतना बड़ा तमाचा जब न्यायालय आपके खिलाफ लगा रहे हैं तो कौन सच है कौन झूठ है वो तो पता चलता ना। ये भी तो गुलाम बना। ये तो इलेक्शन कमीशन के बारे में और भी एक याद दिलाता हूं। गोयल नाम के एक अधिकारी थे जो उद्योग मंत्री, जो अपने उद्योग डिपार्टमेंट के सचिव थे, आईएएस ऑफिसर है। वो रिटायर होने वाले थे 30 नवंबर को। उनको 19 नवंबर को इस्तीफा देने लगाया और 20 नवंबर को उनके ऑर्डर निकाली इलेक्शन कमीशन। और वही इलेक्शन कमीशन हो, जजेस हो, दूसरे दिन राज्यपाल बनते, कोई जाकर राज्यसभा का सदस्य बनता है, कोई जाकर मंत्री बनते। ये क्या है? बिकाऊ लोग है क्या ये सब? सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश भी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, कूलिंग पीरियड होता है उतना तो रुको। लोगों के मन में शंका पैदा होगी कि आपने न्याय दिया था कि आप बिक कर न्याय दे रहे थे। इस बीच जैसे कि संजय राउत जी ने ट्वीट किया है, तो क्या आपकी जो पार्टी है वो सोच रही है कि इस सारे मुद्दे का खुलासा करना है और अंत तक जाके इसका, जैसे कि ट्वीट में उन्होंने आंकड़ा दिया है? जरूर करेंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने 78 पेजेस का वो जो ऑर्डर दे दी है, उस ऑर्डर में जितने भी किए, अब 2018 में हमने संविधान में जो बदलाव किया था वो सारे उनको 4 अप्रैल 2018 को हमारे पार्टी के सचिव है, जो सांसद है अनिल देसाई साहब ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भेज दिए। उसका ठप्पा है, मिला है उनको। इतना सरासर झूठ कहते हो कि हमें मालूम नहीं है। और हमने जो चुनाव किया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो भी तो देखो कि हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव किए कि नहीं किए। ये सारी चीजें झूठ बताकर आपने नड्डा साहब का एक्सटेंशन बढ़ाया। हाँ? जैसे कि मीटिंग रखी, कौन सा जनतंत्र था? वही तो ना, एक कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, एक प्रस्ताव रखा, 1 बरस उनको और ज्यादा समय दिया जाएगा, तो वो है ना डेमोक्रेटिक। तो ये भी डेमोक्रेटिक प्रतीक से हुआ है। कल जैसे कि मातोश्री में मीटिंग रखी गई थी, उद्धव जी ने रखी थी, सारे जो सांसद हैं, विधायक हैं आए थे, तो क्या आज भी बैठक होने की संभावना है? बैठकें तो होती रहती है, अभी रोजाना होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब इतना बड़ा हमला कर रहे हो तो हम क्या चुप कर बैठे क्या? सबसे बड़ा ध्यान रखना, इस देश में कितने भी न्यायालय हो, अगर सर्वोच्च के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय कोई है ना, तो ये जनता का न्यायालय है। तभी तो कल आदरणीय उद्धव साहब ने कहा, आओ हिम्मत है तो चुनाव लड़ो, जनता के न्यायालय में देख लो न्याय किसको मिलता है। मेरे साथ थे अरविंद जी। जैसे कि हमने देखा कि जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अब जो है विरोध किया जाएगा और बैठकें होती रहेंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।